श्री गणेशाय नमः, उमा महेश्वराय नमः, मातु कुलदेवी नमः, माता पिता चरण कमल भ्यो नमः। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना। आज के अध्याय में यही है, तीसरा अध्याय रुद्र संहिता में। भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें बानर का मुंह देना। फिर तीसरा पैराग्राफ में है कन्या का भगवान को वरण करना, और चौथे पैराग्राफ में है कुपित हुए नारद का शिव गणों को श्राप देना। इस तरह से 4 पैराग्राफ का ये रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय है। जैसा कि पहले और दूसरे अध्याय से आपको याद होगा कि नारद जी को काम पे विजय प्राप्ति का गर्व हो गया है, घमंड हो गया है। पिछले अध्याय को याद कीजिए, क्योंकि वो शिव जी के पास जाकर, अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर, फिर विष्णु जी के पास जाकर सबको बताते हैं कि मैं तो काम को जीत लिया, जबकि यथार्थ क्या है कहानी से आपको पता है। तो आगे बढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में रास्ते में ही एक विशाल नगर की रचना रच दी, जिसका विस्तार 100 योजन था। अद्भुत नगर बना दिया। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बना दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार भ्रमण स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज करते थे। उनकी पुत्री बहुत ही सुंदरी थी। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक होकर चारों दिशाओं से बहुत सारे राजकुमार पधारे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख करके नारद जी मोहित हो गए। नारद जी को मोहित करने के लिए ही तो ऐसे नगर की रचना की गई थी। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, ये तो देव कन्या के समान कौन है? फिर राजा ने कहा, यह मेरी पुत्री है और मैं इसका स्वयंवर रचने जा रहा हूँ। तो इस तरह से काम से अब क्या हुआ कि नारद मुनि काम से विह्वल हो उठे, मुनि श्रेष्ठ, और कन्या से शादी करने की इच्छा उनके अंदर जग गई। तो वो बताते हैं कि यह पुत्री आपकी समस्त लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण लक्ष्मी की तरह यह समस्त गुणों की आगाढ़ दिख रही है। इसका पति तो भगवान सर्वेश्वर शंकर भगवान की तरह काम विजयी संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर के हमेशा विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए और काम के वेग से प्रभावित हो मन ही मन सोचने लगे, क्या उपाय करूं कि ये कन्या मुझे मिल जाए। और वो सीधा विष्णु भगवान के यहाँ पहुंचे। विष्णु भगवान को बोले कि मैं आपको कुछ वृतांत बताना चाह रहा हूँ। एक शील निधि नाम का राजा है, उसकी कन्या अत्यंत सुंदरी है। हे प्रभु, मैं तो आपका प्रिय सेवक हूँ, मैं उनकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। कृपा करके आप अपना मुझे स्वरूप दे दीजिए, जिससे श्रीमती राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की बात सुनकर मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने कहा कि जिस प्रकार से श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का इलाज करता है, वैसे ही मैं आपके साथ करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर उनका मनोहर रूप तो प्राप्त हो गया, ऐसा समझ करके नारद मुनि बड़े हर्षित हुए और अपने को कृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया था ये समझ ही नहीं सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जाकर के
कुर्सी पर बैठ गए जहां राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर की सभा का आयोजन किया था। विप्रवरों, क्या बताओ, राजपुत्रों से घिरी हुई सभाएं, दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राज्य सभा में जा बैठे। वहां प्रसन्न मन से बार बार सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः जब राजकुमारी आएगी तो मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का तो नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात ही नहीं था कि उनका मुंह बंदर जैसा कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को ना जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद भी आए थे, जो ब्राह्मण के रूप में वहां गूढ़ भाव से नारद जी के पास जाकर बैठ गए। और नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को तो वो जानते थे, लेकिन मुनि को कामावेश और मूढ़ हुआ जानकर दोनों पार्षद उनके निकट बैठकर आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे उनके मुख की। परंतु मुनि तो कामना से विह्वल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वो मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच सुंदरी राज्य कन्या स्त्रियों से, बच्चों से, पुरुषों से, अपनी सहेलियों से घिरी हुई अंतःपुर से धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आई और उसने अपने हाथ में सोने की सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हो गई और अपूर्व शोभा पाने लगी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली भूप कन्या माला हाथ में लेकर के अपने मन के अनुरूप वर को पहचान गई। वहां विष्णु भगवान भी उस सभा में आए थे। उन विष्णु भगवान को राजा वेश में थे और कोई लोग नहीं देख रहा था। वह अपने पति को, विष्णु जी को पहचान गई, क्योंकि वो लक्ष्मी ही थी, लक्ष्मी को ही बनाए थे, और गले में माला डाल दिया। विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। जय जयकार हुआ, फूलों की वर्षा हुई। विष्णु और लक्ष्मी एक दूसरे को देख करके प्रसन्न होने लगे और इधर नारद जी उचक उचक कर देख रहे थे, क्योंकि जब ये कन्या सभा में सभी राजकुमारों के आगे से बढ़ी थी तो नारद जी का रूप देख करके उधर से तत्काल ही दृष्टि हटा लिया था। शरीर तो देखा था विष्णु जी जैसा, लेकिन रूप देखा बंदर का तो तत्काल नजर फेर ली थी और फिर उदास हो गई थी कि मेरे अनुरूप वर मिलेगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही उसने विष्णु भगवान को देखा, राजा रूप धारण किए हुए, हाथ में माला लिए हुए विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए थे, उसने तुरंत जयमाला विष्णु भगवान को डाल दिया और विष्णु और लक्ष्मी दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। लोगों की नजरें उन पे टिक गईं और राजा शीलनिधि तो धन्य धन्य हो गए। उनकी सखियां भी सभी परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ देख करके सभी लोग प्रसन्न हो उठे, खिल उठे और तत्काल ही राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर के तत्काल ही अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से उसी क्षण बोले, जब देखे कि विह्वल है नारद जी। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते थे। अपना बानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान जब अपना मुंह देखा तो तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां श्राप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ।
ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए साफ सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे, अतः चुपचाप उदासीन भाव से वे दोनों ब्राह्मण अपने स्थान को चले गए और वहां जाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। और इधर विष्णु और लक्ष्मी अपने घर अंतःपुर अपने धाम में आनंद मनाने लगे और मन ही मन भगवान तो भगवान है, वो सोचने लगे कि अब नारद का अहंकार चूर हुआ और वो किस मुंह से वो हर तरफ प्रचार करते थे कि मैं काम पे विजय प्राप्त कर लिया, काम पे विजय प्राप्त कर लिया। उनका ये अहंकार चूर करने वाला ये अध्याय रुद्र संहिता के 3रे अध्याय में बताया गया है। इस तरह से श्रोताओं, ये 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ और इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक पत्ता भी हिलता है सो भगवान की इच्छा को, भगवान की इच्छा से ही, भगवान की इच्छा को, ईश्वर की इच्छा को आप समझिए, शिव की महिमा को आप समझिए। ये कथा यही बताती है कि मनुष्य कोई अपने आप को इतना बड़ा पुरुषार्थी और पराक्रमी महात्मा न समझे, क्योंकि भगवान ही जिसको चाहते हैं महान बनाना, तपस्वी बनाना, पूजा करने वाला भजनानंदी बनाना, वही बनता है। आपको तो कई कलयुग में उदाहरण मिल चुके हैं, जो बड़े बड़े महात्माओं का कितना घृणित कार्य प्रकाशित होता है अखबार में, क्योंकि उनको अहंकार हो जाता है। सब ईश्वर के हाथ में है, इसलिए ईश्वर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और भजनानंदी बनाए रखें और सब उनके हाथ में है, इसलिए उनके भरोसे रहना चाहिए। बोलिए भगवान शंकर की जय, पार्वती मैया की जय, लक्ष्मी विष्णु की जय, मुनि श्रेष्ठ नारद की जय। आखिर नारद भी तो है मुनि श्रेष्ठ।